जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? सीधा सा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए में है पाशवनाथ, ऑप्शन बी है ऋषभदेव, ऑप्शन सी है महावीर स्वामी, ऑप्शन डी है नेमिनाथ। आपके अकॉर्डिंग इस सवाल का जवाब क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? वैसे सवाल का जवाब हम लोग भी देखेंगे, उसके पहले जैन धर्म से संबंधित और यहाँ पर से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा उन सभी क्वेश्चन को पहले कवर कर लेते हैं, पूरा इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करते हैं, उसके बाद इस सवाल पर हम लोग आएंगे। जैन धर्म के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला चीज जो हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, जैन धर्म, इस जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक के बारे में बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो थे ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए? आप लोगों को याद रखना है, जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो थे ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए? ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक हुए। और ये जो ऋषभदेव हैं ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी हुए। प्रथम तीर्थंकर, यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और ऋषभदेव जो है जैन धर्म के संस्थापक भी थे। जैन धर्म के संस्थापक के बारे में बात किया जाए या प्रथम तीर्थंकर के बारे में बात किया जाए तो वो कौन थे? ऋषभदेव। और वैसे अगर बात कर लें तो जैन धर्म में कुल मिला के 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कुल तीर्थंकर कितने थे? जैन धर्म में कुल तीर्थंकर जो हुए, कुल तीर्थंकर की संख्या है 24। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन धर्म में कुल मिला के 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। और ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक भी थे। अगर जैन धर्म के बारे में थोड़ा और बात करें और ऋषभदेव के बारे में, ये जो ऋषभदेव हैं, ऋषभदेव के दो पुत्र थे। ऋषभदेव ऋषभदेव के दो पुत्र थे। एक का नाम जो है वो था भरत, एक का नाम क्या था? भरत। और दूसरे का नाम था गोमतेश्वर। गोमतेश्वर, दूसरे का क्या नाम था? गोमतेश्वर। और ये जो भरत है, ऐसा माना जाता है जैन धर्म में इसी भरत से, भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भारत, अपने देश का नाम क्या पड़ा? भारत नाम पड़ा। इसको याद रखिएगा, जैन धर्म में इसी भरत के नाम से अपने देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। और ये जो गोमतेश्वर है, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है? गोमतेश्वर की मूर्ति है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला, श्रवणबेलगोला। ये जो फेमस है, क्यों फेमस श्रवणबेलगोला? यहाँ पर गोमतेश्वर की मूर्ति है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो गोमतेश्वर है, इन गोमतेश्वर के भुजाओं में 200 हाथियों का बल था। तो इसको याद रखिएगा। ऋषभदेव को दो पुत्र था, एक का नाम है भरत, और इसी भरत के नाम से जैन धर्म में ऐसा मान्यता है कि अपने देश का नाम भारत पड़ा। और दूसरा नाम जो है, जैन धर्म का दूसरा पुत्र था जिसका नाम है गोमतेश्वर। इस गोमतेश्वर का जो मूर्ति है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। ठीक है, तो इस तरह से जैन धर्म के लिए यहाँ पर इतना हम लोगों को याद रखना है। और ऋषभदेव से संबंधित जो है इतना सवाल यहाँ पर याद रखना है। जैन धर्म से, ऋषभदेव से संबंधित कौन कौन सा सवाल याद रखना है? पहला कि ऋषभदेव जो है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए और जैन धर्म के संस्थापक हुए। कौन? तो ऋषभदेव। इस ऋषभदेव को दो पुत्र था, एक भरत और दूसरा गोमतेश्वर। और जैन धर्म में ऐसा मान्यता है, इसी भरत के नाम से अपने देश का नाम भारत पड़ा। और ये जो गोमतेश्वर है, इस गोमतेश्वर का मूर्ति कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। इतना याद रखना। अब जो आगे बात करेंगे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की बात करें, जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे वो थे पाशवनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पाशवनाथ। पाशवनाथ जो थे वो थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। और पाशवनाथ से जो संबंधित यहाँ पर प्रश्न बनेगा, इस पाशवनाथ ने जैन धर्म के लिए 4 महाव्रत दिए थे। जैन धर्म में 4 महाव्रत दिए थे। जैन धर्म के लिए 4 महाव्रत दिए थे। 4 महाव्रत दिए थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हुए?
तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, और इस पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के लिए 4 महाव्रत दिए थे। और ये 4 महाव्रत क्या-क्या था, इसको याद रखिएगा आप लोग। 4 महाव्रत में सबसे पहला जो है वो है सत्य, सत्य। दूसरा जो याद रखिएगा वो है अस्तय, अस्तय, अस्तय मतलब होता है चोरी न करना। और तीसरा है अहिंसा, तीसरा है अहिंसा। और चौथा जो है वो है अपरिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो जैन धर्म में 4 महाव्रत दिए थे। किसके द्वारा दिया गया था 4 महाव्रत? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, और इस पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के लिए 4 महाव्रत दिए थे। कौन कौन? सत्य, अस्तय, अहिंसा और अपरिग्रह। सत्य तो आप लोग समझते हैं, अस्तय मतलब होता है चोरी न करना, अहिंसा भी समझते हैं, और अपरिग्रह होता है जरूरत से ज्यादा धन को इकट्ठा करके न रखना। यहाँ पर इस जैन धर्म का जो 2 महाव्रत है, एक है अहिंसा और दूसरा है अपरिग्रह। इस दोनों महाव्रत को गांधी जी ने अपनाया था। याद रखिएगा, गांधी जी ने अपनाया था, गांधी जी ने अपनाया था, गांधी जी ने अपनाया था। जिस समय महात्मा गांधी का दौर आया तो महात्मा गांधी ने इसी जैन धर्म से 2 महाव्रत अपनाया था, अहिंसा और अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या होता है? जरूरत से ज्यादा धन को इकट्ठा करके न रखना। ये सारा चीज इससे महावीर स्वामी से संबंधित है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के लिए 4 महाव्रत दिए थे, सत्य, अस्तय, अहिंसा और अपरिग्रह, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर, 24वें जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर, 24वें वो अंतिम तीर्थंकर, जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर जो हुए वो हुए महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं महावीर स्वामी, ठीक है। महावीर स्वामी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों को ध्यान रखना है। पहला सवाल आएगा महावीर स्वामी का जन्म। महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था ये हुआ था 540 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में, कुंडग्राम। और ये कुंडग्राम कहाँ पर है? बिहार के वैशाली में, बिहार के वैशाली में है कुंडग्राम। इसी कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का जो नाम था वो था वर्धमान। बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। ध्यान रखिएगा, इनके बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता के बारे में बात करें तो महावीर स्वामी के जो पिता थे जिनका नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ जो है वो जात्रिक कुल के थे। इसको भी याद रखिएगा, ये किस कुल के थे? जात्रिक कुल के थे। सिद्धार्थ जो है महावीर स्वामी के पिता, ये किस कुल के थे? जात्रिक कुल के थे। इनके माता के बारे में बात कर ले। महावीर स्वामी की माता, इनके माता का नाम था त्रिशला। महावीर स्वामी के माता का क्या नाम था? माता का नाम था त्रिशला। माता का क्या नाम था? त्रिशला। और माता जो थी वो लिच्छवी वंश की थी, यानी लिच्छवी कुल की थी। इसको भी याद रखिएगा, लिच्छवी कुल की थी। महावीर स्वामी की माता त्रिशला किस कुल की थी? तो लिच्छवी कुल की थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम, अगर इनकी पत्नी के बारे में बात करें तो इनकी पत्नी का जो नाम था वो था यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी कौन थी? यशोदा जो है महावीर स्वामी की पत्नी थी। और इसी पत्नी से इनको एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। और इनकी पुत्री का जो नाम था, इनकी पुत्री का नाम था अनुज्या या प्रिय दर्शना कहा जाता है। अनुज्या, अनुजया, अनुजया, या इसी को कहा जाता था प्रिय दर्शना, प्रिय दर्शना। तो ये इनकी पुत्री थी। इतना अभी आप लोग याद रखिए। हम लोग कहाँ से शुरू किए थे? हम लोग शुरू किए महावीर स्वामी के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? तो महावीर स्वामी के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं।
जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन हुए? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कहाँ पर? कुंडग्राम वैशाली में। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या हुआ? महावीर स्वामी के बचपन का नाम हुआ वर्धमान। महावीर स्वामी के पिता कौन हुए? तो महावीर स्वामी के पिता हुए सिद्धार्थ, जो कि जात्रिक कुल के थे। महावीर स्वामी की माता कौन हुई? महावीर स्वामी का माता त्रिशला हुई, जो लिच्छवी कुल की थी। महावीर स्वामी की पत्नी कौन हुई? तो महावीर स्वामी की पत्नी हुई यशोदा। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम हुआ अनुज्जा, जिसको प्रियदर्शना भी कहा जाता है। और महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई, इनके बड़े भाई यानी महावीर स्वामी के जो बड़े भाई थे, जिसका नाम था नंदीवर्धन, बड़े भाई नंदीवर्धन, नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर, नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था, गृह त्याग किया था और संन्यास जीवन अपनाया था, गृह त्याग किया था। यहाँ पर याद रखेगा महावीर स्वामी किनसे आज्ञा लेकर गृह त्याग किया था? तो नंदीवर्धन, जो कि उनके बड़े भाई थे। इन्हीं बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया और संन्यास जीवन को अपनाया। और सबसे पहले महावीर स्वामी का जो मुलाकात होता है, इनका सबसे पहला मुलाकात होता है, पहला मुलाकात जो होता है वो होता है मखली पुत्र गोसाल से। पहला मुलाकात होता है इनका किससे? मखली पुत्र गोसाल से। मखली पुत्र गोसाल। और इस तरह से मखली पुत्र गोसाल जो हुए वे महावीर स्वामी के प्रथम गुरु हुए। ठीक है, याद रखिएगा महावीर स्वामी के प्रथम गुरु कौन थे? तो महावीर स्वामी के प्रथम गुरु थे मखली पुत्र गोसाल। थोड़ा सा मखली पुत्र गोसाल के बारे में कुछ सवाल है यहाँ पर जो आप लोगों को जानना चाहिए। इसी मखली पुत्र गोसाल ने एक नए संप्रदाय की शुरुआत किया था, नया संप्रदाय शुरू किया था। और ये जो नया संप्रदाय शुरू किया था, इस संप्रदाय का नाम है आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, आजीवक संप्रदाय की शुरुआत किसने किया था? तो हम लोग आंसर करेंगे आजीवक संप्रदाय की शुरुआत किया था मखली पुत्र गोसाल ने। ठीक है, एक सवाल और याद रखिएगा यहाँ पर, आजीवक संप्रदाय जो है यानी कि आजीवक संप्रदाय को फॉलो करने वाले मगध के कौन से शासक थे? आजीवक संप्रदाय को मानने वाले मगध के शासक, मगध के शासक कौन थे? मगध के शासक यानी आजीवक संप्रदाय को मानने वाले मगध के जो शासक थे वो थे बिंदुसार। कौन थे? बिंदुसार। इसको याद रखिएगा, आजीवक संप्रदाय को मानने वाले मगध के शासक थे बिंदुसार। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना है। अब आगे बात करें महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी जो है 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इनको जुम्भिक ग्राम में, कहाँ पर? जुम्भिक ग्राम और रिजुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसको याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है महावीर स्वामी कितने वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद। किस नदी के किनारे? रिजुपालिका नदी के किनारे। किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे। उसके बाद जो है जब ज्ञान की प्राप्ति हुई महावीर स्वामी को, तो इसको केवल्य के नाम से जाना जाता है। और इस तरह से इसके बाद जो है महावीर स्वामी ने इस जैन धर्म में 5वां महाव्रत जुड़वाया। जैन धर्म में 5वां महाव्रत जुड़वाया। 5वां जुड़वाया। और ये 5वां महाव्रत था क्या? जैन धर्म में 5वां महाव्रत जुड़वाया किसने? महावीर स्वामी ने। और ये 5वां महाव्रत क्या था? 5वां महाव्रत जो था वह था ब्रह्मचर्य। क्या था? ब्रह्मचर्य। तो इस तरह से
महावीर स्वामी ने जैन धर्म में 5वां महाव्रत जुड़वाया, जो क्या था, जो था ब्रह्मचर्य। और 4 महाव्रत किसने जोड़ा था, 4 महाव्रत जोड़ा था पाशवनाथ ने। 4 महाव्रत क्या था, सत्य था, अस्थेय था, अहिंसा था और अपरिग्रह। ये चारों महाव्रत किसने दिया था, ये दिया था पाशवनाथ ने। और जैन धर्म में 5वां महाव्रत किसने जुड़वाया, तो 5वां महाव्रत जुड़वाया महावीर स्वामी ने। ठीक है, इसको आप लोग इतना ध्यान रखिएगा। इसी में अगर बात करें जैन धर्म का प्राचीन काल में, यहां से इस तरह से प्रश्न बनेगा, प्राचीन काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कहाँ था। प्राचीन काल में, प्राचीन काल में, प्राचीन काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र, प्राचीन काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कहाँ था, प्रमुख केंद्र, जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कहाँ था। प्राचीन काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र जो था ये था मथुरा में। जैन धर्म में प्राचीन काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कहाँ था, मथुरा। और मथुरा जो है ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। मथुरा किस नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे। महावीर स्वामी का प्रथम जो शिष्य हुआ, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन हुए, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन हुए, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जो हुए वो 2 शिष्य का नाम याद रखिएगा। एक तो इनका जमाली है, जमाली, और जमाली जो है ये पुरुष थे, जमाली क्या थे, पुरुष थे। और पहला शिष्य ये हो गया जमाली, और दूसरा जो हुआ चंदना, और ये चंदना जो थी ये महिला थी, चंदना महिला। अब जो भी प्रश्न पूछे देख लीजिएगा क्या पूछ रहा है। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य में पुरुष में जमाली और महिला में चंदना। इनका प्रसिद्ध शिष्य कौन थे, प्रसिद्ध शिष्य की बात किया जाए, महावीर स्वामी का प्रसिद्ध शिष्य जो हुए, प्रसिद्ध शिष्य, प्रसिद्ध शिष्य कौन थे, महावीर स्वामी का प्रसिद्ध शिष्य में आप लोग याद रखिएगा, इसमें 2 नाम, पहला नाम जो याद रखिएगा वो है स्थूल भद्र, स्थूल भद्र, और दूसरा नाम जो याद रखिएगा वो भद्रबाहु याद रखिएगा, भद्रबाहु। ये दोनों शिष्य जो हुए जैन धर्म के यानी महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य थे, प्रसिद्ध शिष्य थे। महावीर स्वामी के प्रसिद्ध शिष्य में कौन कौन थे, स्थूल भद्र और भद्रबाहु। इन चीजों को आप लोग याद रखिएगा। 468 ईसा पूर्व है ना, 468 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व 468 ईसा पूर्व पावापुरी में, पावापुरी में महावीर स्वामी का मृत्यु हो गया, पावापुरी में महावीर स्वामी का मृत्यु हो गया, महावीर स्वामी का मृत्यु हो गया, मृत्यु हो गया था। इसको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ पर हुआ था, तो पावापुरी में। कब हुआ था, 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में महावीर स्वामी का मृत्यु हो गया। ये जितना भी प्रश्न पढ़े वो सारा प्रश्न किससे संबंधित था, जैन धर्म से संबंधित था, पाशवनाथ से संबंधित था, महावीर स्वामी से संबंधित था और ऋषभ देव से संबंधित था, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रश्न पर जो आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न का सही आंसर की बात करें, हम लोग पढ़ चुके हैं जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के 24वें वो अंतिम तीर्थंकर जो थे वो थे महावीर स्वामी, जो कि ऑप्शन सी के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। थैंक